Hello students, welcome back. I am Gaurav Sharma, your physics teacher. Today we are going to start physics of class 9th, chapter 8 motion, video part 7. And today's topic is graphical representation of motion. So let's start with graphical representation of motion. What is graph? A graph is a pictorial representation of the relation between two sets of data of which one set is of a dependent variable and other set is of independent variable. मतलब ग्राफ जो होता है वो एक विजुअल रिलेशनशिप देता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ एंड शोज देयर रिलेटिव वेरिएशन, और उनके बीच का वेरिएशन के बारे में भी बताता है. तो एक तो डिपेंडेबल वेरिएबल होता है और दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेबल वेरिएबल होता है. To describe the motion of an object, we can use line graph. In this case, line graph shows dependence of one physical quantities and such as distance or velocity on another quantity such as time. तो यहाँ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दो टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं. एक तो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस एसटी ग्राफ, और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यहाँ जो टाइम होता है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, और वेलोसिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं हम उसे वाई एक्सिस पर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ. फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस एस टी ग्राफ. एस रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टी इज़ अ टाइम ग्राफ. एंड सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी टी ग्राफ. वी मीन्स वेलोसिटी और स्पीड और टी इज़ अ टाइम. In the distance time graph, slope of a graph represent the velocity of the body. तो slope of the graph is equals to y intercept upon x intercept. तो slope जो हम फाइंड करते हैं वो velocity फाइंड करते हैं distance time graph में, और उसे हम फाइंड करते हैं जो x और y पॉइंट्स आ रहे होंगे. तो x y intercept upon x intercept. There are different types of ST graph. First is when an object is in uniform motion, means object जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो उसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से होता है. तो आप राइट साइड में देख सकते हैं ग्राफ है वो जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो रेस्ट में होता है मीन्स वो मूव नहीं कर रहा होता, तो उसका ग्राफ जो होता है वो होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन. तो यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो जो है वो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. And the last C, when an object is in non-uniform motion, means when an object covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, means velocity जो होती है उसकी variable होती है, change होती है. तो उसका ग्राफ जो होता है वो होता है curved line. तो ये राइट साइड में देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो curved line है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या वेरिएबल वेलोसिटी का. सेकेंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो द स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ शोज द एसेलरेशन ऑफ द बॉडी. मीन्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, एसेलरेशन और रिटार्डेशन. ये डिपेंड करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑल्सो. फर्स्ट यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन. मीन्स जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूनिफॉर्मली एसेलरेट होता है, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो यहाँ जो होता है ये ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है, एसेलरेटेड मोशन है, इसलिए जो स्लोप होता है इसका वो पॉजिटिव स्लोप होता है जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं. सेकेंड वन इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. मतलब जब वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. तो डिक्रीज़ वेलोसिटी में क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप. जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन है बट इन नेगेटिव स्लोप. द थर्ड वन इज़ जीरो एसेलरेशन. मीन्स जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट बनी हुई है. तो यहाँ क्या होगा, ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मीन्स जैसा कि आपको ग्राफ में शो हो रहा है. फोर्थ वन नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन. मीन्स जब मोशन जो होता है वो एसेलरेटेड तो होता है, मीन्स वेलोसिटी उसकी इंक्रीज तो कर रही है बट वेरिएबल है, मतलब थोड़ा सा कभी ज़्यादा हो जा रही है कभी थोड़ा और ज़्यादा हो जा रही है. तो नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो होता है कर्व बट इन पॉजिटिव स्लोप. एंड द लास्ट वन फिफ्थ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन. मीन्स रिटार्डेड मीन्स जो वेलोसिटी हो रही है उसकी डिक्रीज़ हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है, मतलब वो वेलोसिटी कभी एकदम थोड़ी कम कुछ ज़्यादा कम. तो ऐसा जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व लाइन होता है विद नेगेटिव
स्लोप, या हम कह सकते हैं एसेलरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, तो ये नेगेटिव स्लोप का एग्जांपल है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑल्सो रिमेनिंग इन दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मीन्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है उसके नीचे का जो एरिया होता है वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट। Here we end with this video. In the next video, we derive the equation of motion by graphical method. हमने मैथमेटिकल तो कर लिया, अब ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Physics by Gaurav Sharma, and also watch my other videos. Click on the I button above.